अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुशामदीद। आज की एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे कि 7 मंथ्स ओल्ड बेबी में क्या न्यू तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, बेबी को अब क्या केयर चाहिए, इस सब के बारे में आज के एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। 1 से 6 महीने के बेबी डेवलपमेंट के बारे में हमारे चैनल में तमाम वीडियोस मौजूद है, आप विजिट कर सकती हैं। तो बात कर लेते हैं कि 7 मंथ्स ओल्ड बेबी में क्या न्यू चेंजेस आते हैं। अब बच्चा पूरी तरह से रोल ओवर करता है, बच्चा अपनी नीज के सहारे पेट के बल लेट भी जाता है और खुद ही उठ भी जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज 7वें मंथ में ये होता है कि बच्चा अब खुद से बैठ जाता है, यानी किसी भी सहारे के बगैर बच्चा बैठ जाता है। जैसे पहले बच्चा बैठता था, साथ में या आगे पीछे आप पिलो रखती थी या फिर कोई पकड़ के बिठाता था, लेकिन इस महीने की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि बच्चा खुद से बैठ जाता है, जो कि काफी खुशाइन बात होती है। बच्चा जब नीज के सहारे बैठा रहता है तो या तो बच्चा आगे या पीछे होता रहता है, जो कि क्रोलिंग के लिए तैयार हो रहा होता है। कुछ बच्चे इस टाइम पर क्रोलिंग स्टार्ट भी कर लेते हैं। अब बच्चे की ग्रिप काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। बेबी किसी भी टॉय या फिर अगर आप बेबी को कोई फिंगर फूड दें तो वो दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है। अब अगर आप बेबी को पकड़कर खड़ा करते हैं तो वो बगैर हिले आराम से खड़ा रह सकता है, क्योंकि बच्चा अब काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो चुका होता है। 7 मंथ तक काफी सारे बच्चों के दांत निकल चुके होते हैं। मोस्टली 6 to 8 मंथ्स के बीच ही बच्चों के दांत निकलते हैं। अब बच्चे की बोलने की सलाहियत भी काफी बेहतर हो जाती है। बच्चा आ बोलता रहता है और मुंह से थूक निकालकर इससे बबल्स बना रहा होता है। अब बच्चा अटेंशन सीकर बन जाता है। अगर आप इसे टाइम ना दे रहे हों तो बच्चा अटेंशन लेने की कोशिश भी करता है। बच्चे की भूख में इजाफा हो जाता है। अभी आप सॉलिड भी स्टार्ट करवा चुकी होती हैं। सॉलिड स्टार्ट होने की वजह से बच्चे का खाने में इंटरेस्ट भी ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चा फीड दिन में भी और रात में भी लेता रहता है। 7 मंथ ओल्ड बेबी 12 से 14 घंटे सोता है, जो कि जरूरी होता है। बच्चा दिन में 2 नैप लेता है और रात में एक लंबी नींद सोता है। रात में फीड के लिए जागता है। अब बच्चा काफी समझदार हो जाता है, अपने फैमिली मेंबर्स को काफी अच्छे से पहचानता है। अगर आप बच्चे के साथ खेलते हैं तो बच्चा आगे से रिएक्ट करता है। बच्चा हैप्पी रहता है, आइस के थ्रू हर चीज का जवाब देता है। इस स्टेज पर आपको चाहिए कि बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें, बच्चे को बाहर ले जाएं, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फ्लोर पे रखें, क्योंकि बच्चा क्रोलिंग करना सीख रहा होता है। जितना ज्यादा आप बच्चे को फ्लोर पे रखेंगे बच्चा उतना ही ज्यादा हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा और जल्दी से चलना भी सीख लेगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि बच्चा कोई गंदी चीज मुंह में ना डाले या फिर कोई ऐसी चीज जो कि गले में फंस जाए, क्योंकि बच्चा अब हर चीज मुंह में डालता है। बच्चे को रोजाना मसाज दें, बच्चे को बाहर ले जाएं। अगर 6 मंथ का बच्चा है आपका, 6 मंथ से ऊपर वाले बच्चे को सन ब्लॉक लगाएं, कॉटन के कपड़े पहनाएं, सर पर कैप भी पहनाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इससे आपके बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर आप इसी तरह उसे बगैर कैप के उसे बाहर लेकर जाती हैं। तो बच्चे के आसपास के तमाम इन्वायरमेंट को क्लीन रखें ताकि बच्चे को किसी भी गंदगी से कोई इन्फेक्शन ना हो। हमने आज के एपिसोड में तफसील से बात की है 7 मंथ्स ओल्ड बेबी में क्या न्यू चेंजेस आती हैं, अब मदर को क्या केयर करनी चाहिए अपने बेबी की। उम्मीद है आपको हमारे आज के एपिसोड से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अपने और अपने बच्चे का बहुत सारा